दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात हो रही है वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की परफॉर्मेंस को आपके साथ में रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। अब अगर आंकड़ों पर देखें तो स्टॉक की परफॉर्मेंस हमको डेफिनेटली सेटिस्फैक्टरी दिखाई पड़ती है। ग्राफ पैटर्न को देखेंगे तो वो भी बेहतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन कमजोर रहने के बाद में स्टॉक ने एंड आते आते बड़ा पीक पकड़ा और किसी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचता हुआ भी दिखाई पड़ा। फिर स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो भी हम लोग को एक सेटिस्फैक्टरी नंबर के आसपास आती दिखाई पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे चीजें हमको काफी पॉजिटिव होती दिखाई पड़ी हैं, और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे आने वाले समय में हमारी एक्सपेक्टेशंस स्टॉक पे क्या हो सकती हैं उनके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और क्या वो नंबर्स थे जो वेदांता ने आज के दिन पे मिस कर दिए हैं, इन सब के बारे में आपके साथ में स्टडी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर से ही करना चाहूंगा कि ये वीडियो रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो फ्रेंडली बेसिस का एक लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपके साथ में बात वेदांता की करूं उससे पहले थोड़ा सा यहां पे बात करूंगा इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में। गाइज ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है। मैं आपके साथ में यहां पे एक सेशन, एक क्लास को लेकर के आया हूं, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 38 से 40 मिनट की है। ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको जरूर देखना चाहिए है। स्टॉक मार्केट डेफिनेटली पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के अंदर क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है, किस प्रकार से किस रिसोर्स का इस्तेमाल कितना करना चाहिए है, हमको अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए कि हम ज्यादा मुनाफे कमाएं, कम लॉस में जाएं, इन सब की डिटेल्स आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत, या मैं कह सकता हूं कि इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस की गई है। यहां पे माइंडसेट के ऊपर भी काफी ज्यादा मुझे लगता है कि फोकस किया गया है, जो हम सबको जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखिएगा, किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज याद रखिएगा कि यहां पे किसी भी स्टॉक का नाम, किसी स्टॉक की कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा नहीं है, बल्कि ओवरऑल माइंडसेट और किस प्रकार से हम अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें, किस प्रकार से इंडिया के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए है, उन सबको लेकर के आपके साथ में एक सेशन को प्रेजेंट कर रहा हूं। इस वीडियो को कैसे आप पा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना सिर्फ सिंपल सा काम है 9451271160। इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट करिए, हम आपके साथ में डिटेल शेयर कर देंगे कि आप किस प्रकार से इस वीडियो को देख सकते हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बेहतर स्ट्रेटजी को अपने मार्केट के अंदर, अपने फंड्स के ऊपर इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं, या अपनी लर्निंग को कहीं ना कहीं एनहेंस कर सकते हैं। खैर, वापस से बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस को आंकड़ों के लिहाज से तो हमने देख लिया। 471 की क्लोजिंग है, ₹6.85 की तेजी, जो तकरीबन ₹7 के बराबर है। 1.48% स्टॉक ऊपर चढ़ता दिखाई पड़ा। अगर आज की हाई को देखें तो स्टॉक ने ₹474.75 के हाई बनाए, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अब यहां पे कुछ चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो स्टॉक को टेक्निकली यहां पे मुझे लगता है कि हमको समझना आवश्यक है, लेकिन प्रायर टू दैट थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट और इस स्टॉक के अंदर जो ग्राफ पैटर्न बना है इसके पीछे क्या रीजंस हैं उनको समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 2 दिनों, क्योंकि मंडे को तो मार्केट में ठीक ठाक चीज देखने को मिली, लेकिन ट्यूसडे थोड़ा हमारा मार्केट में डुबकी लेता दिखाई पड़ा, वेडनेसडे भी मार्केट में कमजोर दिखाई पड़ा। उसके बाद में फिलहाल हमने मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी आज के दिन दिखाई। 100 पॉइंट की तेजी किसी लिहाज से खराब नहीं कही जा सकती। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि और भी तेज हम हो सकते थे, क्योंकि शुरुआत मजबूत हुई थी, लेकिन उसके बाद में अगर बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सेक्टर्स हमको वो तेजी नहीं दिखा पाए। मजबूती आई, चौतरफा आई, ऑटो को छोड़कर के हर सेक्टर ने तेजी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट को कहीं ना कहीं डिसेंट तेजी के साथ में हमने बंद होता देखा है। तो ग्राफ पैटर्न अच्छा है, देखने में बेहतर और स्टेबल दिखाई पड़ता है। यह पैटर्न मजबूती का इशारा कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आएगी तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग को अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा। लेकिन वेदांता की आज की परफॉर्मेंस में यह एक बड़ा सपोर्ट है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर के बारे में। तो ये वही ग्राफ है जिसको वेदांता ने फॉलो किया। चाहे आप ये ग्राफ देख लीजिए, चाहे आप ये ग्राफ देख लीजिए, पैटर्न बिल्कुल सेम है, और ये बताता है कि वेदांता मेटल से बिल्कुल चिपक करके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वेदांता मेटल से या मार्केट से चलता है, हाई बीटा कंपनी है तो इसी परफॉर्मेंस को रिपीट करता रहता है। लेकिन जब इसकी स्थितियां खराब थी तो ये अपने ही डायरेक्शन में काम करना पसंद करता था, और बार बार मार्केट को और बार बार अपने सेक्टर को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना, यह बताता है कि वेदांता के अंदर इंटरनली काफी ज्यादा
स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जो गिरावट में स्टॉक को गिरने से भी नहीं छोड़ती है और तेजी के समय में स्टॉक को ऊपर उठने से भी नहीं छोड़ती है। तो ये कुछ प्रमुख रीजन थे जिनकी वजह से वेदांता के अंदर हमको तेजी देखने को मिली है, क्योंकि कल की बाजार की कमजोरी के बाद में जाहिर सी बात है कि यहां पर रिकवरी आनी थी। हालांकि वेदांता कल भी हमको मार्केट के अंदर उछाल लेता हुआ नजर आ चुका था। अब बात करते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक रूटीन परफॉर्मेंस है, तो इस पे बहुत ज्यादा हमको खुश या फिर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी चीजें स्टॉक के अंदर की हैं, क्योंकि 464 रुपए की क्लोजिंग थी हमारे पास में। स्टॉक 465, 468 और 470 तीनों के तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस को बीट करके उनके ऊपर गया, उनके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी, जो कि एक अच्छा संकेत है। और स्टॉक के नीचे के जो सपोर्ट जब ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके पास में जो रेंज बाउंड एरिया है उससे निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसी बीच अगर कुछ दिक्कतों का भी देखने की कोशिश की जाए तो यहां पे कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आई, लेकिन हां, दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको यहां पे कहीं ना कहीं रोक रही हैं। पहला, स्टॉक 475 रुपए के लेवल को नहीं बीट कर पाया, 474-75 पैसे पे आकर के स्लिप कर गया, 25 पैसे नीचे से स्टॉक स्लिप कर गया। 472 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी स्टॉक से सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये दोनों नंबर हैं जो मुझे लगता है कि स्टॉक को बीट करके इनके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आज दिखाने का मौका था। शायद वो स्टॉक आज नहीं दिखा पाया, कल थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि थर्सडे का दिन है। अब बात करते हैं आगे के लिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो अभी बनता दिखाई पड़ रहा है वो यहां पे जो लेटेस्ट है वो 478 रुपए का, और वो नंबर फिलहाल वेदांता के लिए तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने से अनबीटेबल चल रहा है। तो अगर वेदांता 478 रुपए के लेवल को कल बीट करता है, जो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर वेदांता फ्राइडे को भी इस नंबर को बीट करता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखा देता है, तो हमारे लिए आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल का मंथ जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए बेहतर नंबर ला सकता है, बेहतर प्रेजेंटेशन देता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट जो यहां पे स्थितियां हैं, वो हमसे यही कहती हैं कि फिलहाल इस स्टॉक के अंदर आपको जिन नंबर्स पे फोकस करना है वो नीचे के लिए 468 रुपए का नंबर होगा, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वेदांता इसके नीचे जाता हुआ नजर ना आए। ऊपर किसी भी बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन या बड़ी तेजी की उम्मीद हम तभी कर सकते हैं जब स्टॉक 478 रुपए के ऊपर के किसी नंबर को हमारे सामने प्रेजेंट कर पाता है। बाकी आज के परफॉर्मेंस में नंबर अच्छे हैं, आंकड़े बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरीके से बाजार और मार्केट के सपोर्ट से निकल करके आए हैं, तो हमको थोड़ा सा यहां पे अलर्ट इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट और मेटल के अंदर वोलेटिलिटी होना बिल्कुल संभव है। याद करिए 2 अप्रैल को ही यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी इनके टैक्सेस है इनके ऊपर भी अपडेट आने वाली है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी होने की संभावना है। या तो रॉकेट बन जाएगी या फिर आपको फ्लैट होती दिखाई पड़ेगी या फिर गर्त में जाती दिखाई पड़ेगी, और दोनों स्थितियों में जैसा चीजें आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी, जैसी चीजें आपको मेटल में देखने को मिलेंगी, वेदांता उन्हीं को प्रदर्शन को दोहराता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो थोड़ा ऊपर नीचे के लिए इस समय अपने माइंड को तैयार जरूर रखिएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहां पे इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर के जो मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया है। कोई इनपुट, कोई फीडबैक, कोई आपकी तरफ से लेटेस्ट खबर जो आप चाहें तो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।